ड्रामा सीरियल ए-इश्क़ जुनून की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ऐमन की याददाश्त वापस आ चुकी है और अब वो आफिया के खिलाफ बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो चुकी है। आफिया, जो हमेशा चालाकी से ऐमन को धोखा देती रही है, अब अपनी ही चालाकियों की वजह से बुरी तरह फंसने वाली है। अब यहाँ फारूक ने अली नवाज को सख्ती से समझाया है कि अगर तुमने ऐमन को कबूल न किया और इसी तरह राहिम से झगड़ते रहे तो राहिम उसे अपने साथ ले जाएगा। इस मामले में मीर साहब भी राहिम की ताक में हैं और किसी भी वक्त कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस सूरत-हाल ने अली नवाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में अली नवाज राहिम से बात करते हुए उसे साफ कह देता है कि वो ऐमन के साथ इसकी शादी को कबूल कर चुका है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरा कर लें। तवाब अली नवाज राहिम से कहता है कि इस शादी को अब मज़ीद छिपाने का कोई जवाज़ नहीं बचता, इसलिए अली नवाज ने फैसला किया है कि वो एक शानदार इस्तकबालिया का एहतमाम करेगा ताकि सबके सामने इस रिश्ते का ऐलान किया जा सके। अब यहाँ जब राहिम ऐमन और अपने लिए इस्तकबालिया का लिबास मुंतखब करने के लिए शॉपिंग पर जाएगा, जैसे ही वो घर वापस लौटेगा वो ऐमन को खूबसूरत लिबास थमाते हुए कहेगा कि कल तैयार रहना क्योंकि हमारा इस्तकबालिया है। मगर ऐमन का रद्दामल राहिम की तवक्कात के बिल्कुल बराकस होगा। ऐमन गुस्से से भड़क उठेगी और सख्त लहजे में कहेगी, ये सब ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत किया थी। तुम नीचे बैठकर अपनी माँ के सामने क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने कोई मासूम या अच्छे इंसान बन जाओगे? नहीं राहिम, मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने मेरे साथ किया था और कैसे मुझे ख़त्म करने की कोशिश की थी। तुम्हारी ये बनावटी नेकी दूसरों के सामने तो शायद काम आ जाए, मगर मेरे दिल से तुम्हारे गुनाह कभी नहीं मिटेंगे। ऐमन की तलख बातों के जवाब में राहिम खामोश नहीं रहेगा, बल्कि गहरी सांस लेते हुए सख्त लहजे में बोलेगा, ये जो तुम ड्रामा कह रही हो ऐमन, ये ड्रामा नहीं था, ये हकीकत थी। एक तलख हकीकत कि राहिम अली नवाज अपने ही घर वालों के सामने हार चुका है। मैं तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते सब कुछ खो चुका हूँ। अपने बाप का एतमाद, अपनी जाब, अपनी इज्जत, अपना मकाम, सब कुछ दांव पर लगा दिया और अब मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा पूरा खानदान मुझसे मुंह मोड़ चुका है। तुम्हें आज भी लगता है कि मैं नीचे कोई ड्रामा कर रहा था? ऐमन, मैं वही राहिम अली नवाज हूँ जिसे ये इज्जत, ये रतबा, ये मकाम मेरे घर वालों ने दिया था और आज मैं उसी मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ मुझे उन्हीं लोगों का नाम और निशान मिटाना पड़ेगा, सिर्फ उसलिए कि उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है। अगर वो तुम्हें मज़ीद हर्ट करेंगे तो मुझे उनके खिलाफ कोई कदम उठाना ही होगा। लेकिन ये बात तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें तो अब भी यही लगता है कि वो सब कुछ शहरूज कर रहा था, जबकि हकीकत ये है कि वो मैं था। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो ऐमन। तुमने कैसे किसी और की बातों पर यकीन कर लिया? तुमने कैसे किसी और के सामने अपना दिल और एतमाद बेच दिया? जैसे ही आफिया को ये खबर मिलेगी कि अली नवाज ने राहिम और ऐमन की शादी को कबूल कर लिया है और उनके लिए एक शानदार इस्तकबालिया भी रखा है, वो शदीद गुस्से में आ जाएगी और वो सीधा ऐमन के पास जाएगी और उससे कहेगी, ऐमन, तुम्हें शायद ये बात याद नहीं रही, मगर मैंने तुम पर एहसान किया था। तुम्हें अपनी होटल में जॉब दिलवाई थी। तुम्हारी सिफारिश राहिम के सामने की थी, हालांकि वो सिफारिश शुदा लोगों को पसंद नहीं करता। और तुमने मेरे उन एहसानात का बदला यूं दिया? तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे ही खिलाफ खड़ी हो गई। ऐमन, जो आफिया की तल्ख बातें सुन रही थी, गहरी सांस लेते हुए धीमे मगर पुराएतमाद लहजे में जवाब देगी, मैं कैसे भूल सकती हूँ आपके एहसानात, और कैसे भूल सकती हूँ कि आपकी ही वजह से मुझे वो जॉब मिली थी, मगर यही जॉब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी बन गई। इस जॉब की बदौलत मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। आपके एहसानों की कीमत मैंने अपनी इज्जत और सुकून खोकर चुकाई है। मैं कहाँ थी और अब देखो कहाँ आ गई हूँ। ये सब कुछ इसी जॉब की वजह से हुआ। आपके दिए हुए मौके ने मेरी जिंदगी को बिगाड़ कर रख दिया और आज आप मुझसे एहसान जताने आई हैं।
आफिया ऐमन की बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाएगी और तंजिया लहजे में कहेगी, मेरी हमदर्दी का मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि तुम मेरे ही घर में घुस जाओ। मैंने तुम्हारी मदद उस लिए की थी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कंसर्न थी और राहम की गलतियों को भी तस्लीम कर रही थी, मगर तुमने तो हद ही पार कर दी। मेरे ही बेटे से शादी करके मेरे ही घर पर कब्जा कर लिया। ऐमन खामोशी से आफिया की बातें सुनती रही, मगर आफिया ने कोई मौका दिए बगैर अपनी बात जारी रखी। तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है। जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया वो हमदर्दी थी, लेकिन तुमने उस हमदर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मेरे ही घर में राहम के साथ अपना रिश्ता बना लिया। आफिया गुस्से से भरी हुई वहां से निकल गई और अपने कमरे में पहुंचते ही शहरूज़ को फ़ोन मिला लिया। फ़ोन कान पर लगाते ही आफिया ने सख्त लहजे में कहा, शहरूज़, वो लड़की अब हमारे घर आ चुकी है। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये बात पता चल गई होगी कि राहम ने उससे शादी कर ली है और अब वो उसके कमरे में रह रही है। मुझे लगता है कि वो दवाइयाँ भी नहीं खा रही और मुझे डर है कि अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो वो तुम्हारा नाम लेने में एक मिनट भी नहीं लगाएगी। वो सारी की सारी सच्चाई सबके सामने खोलकर रख देगी। यहाँ अब शहरोज़ अपनी माँ से परेशानी में कहेगा, कुछ भी करो मगर ऐमन की दवाइयाँ दोबारा स्टार्ट करवाओ। डॉक्टर से बात करो और इसकी दवा की डोज इतनी ज़्यादा करवाओ कि वो किसी भी चीज़ को याद रखने के काबिल न रहे। हमें कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ आफिया फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन करेगी और उसे मुलाकात के लिए बुलाएगी। मुलाकात के दौरान आफिया डॉक्टर से कहेगी, मुझे ऐमन के लिए हीवी डोज वाली दवाइयाँ चाहिए ताकि वो अपनी याददाश्त वापस न ला सके। मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल कंट्रोल में रहे। यहाँ पर आफिया डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर सीधा ऐमन के पास जाएगी और उससे कहेगी, देखो, बाकी सब बातें अपनी जगह, लेकिन सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये दवाइयाँ तुम्हारे लिए बहुत अहम हैं। मैं तुम्हारे डॉक्टर से नई दवाइयाँ लेकर आई हूँ और अब तुम्हें उन्हें बाकायदगी से लेना होगा ताकि तुम्हारी याददाश्त बेहतर हो जाए और तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। अब वो ऐमन से कहेगी कि मेरे साथ एक डील कर लो। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जितना तुम चाहो, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ और इस घर से भी चली जाओ। मैं तुम्हें इस घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आफिया अपनी बात को मजीद सख्त लहजे में जारी रखते हुए कहेगी, और हाँ, एक बात और सुन लो, अपना केस भी वापस ले लो। मैं नहीं चाहती कि तुम राहम की जिंदगी को मजीद खराब करो। जहां फिर ऐमन कहेगी, पैसों से इज्जतें नहीं खरीदी जा सकते। मैंने जो कुछ कहा वो सच कहा है और मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी। न मैं अपने अल्फाज वापस लूंगी और न ही अपना केस। जहां फिर आफिया कहेगी, ठीक है, अगर तुम अपनी जद पर उड़ी रहोगी तो मेरी भी बात सुन लो। अपना सामान बांध लो, तुम्हें जल्द ही ये घर छोड़कर वापस जाना होगा। मैं तुम्हें अपने घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अब आफिया के दिल में खौफ है क्योंकि उसे इस बात की फिक्र थी कि अगर ऐमन ने शहरोज़ की तस्वीर या वीडियो देख ली तो वो सब कुछ याद कर लेगी और हकीकत सबके सामने आ जाएगी। यही ख्याल आफिया को बेचैन कर रहा था। यहाँ ऐमन का दिल अब मजीद मजबूत हो चुका था। आफिया की धमकियां और पेशकशें उस पर कोई असर न डाल सकें। उसे भी अब शक पड़ चुका है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब यहाँ ऐमन की यादाश्त वापस आ जाएगी। जहाँ फिर ये हो सकता है कि जैसे ही राहम और ऐमन की रिसेप्शन हो तो वहाँ पर ऐमन राहम को सारी हकीकत बता दे, मगर जैसे ही ऐमन को सब कुछ याद आएगा तो वो सबसे पहले जाकर आफिया का गिरबान पकड़ेगी और इससे कहेगी कि आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की, आपकी वजह से मैंने राहम पर इल्ज़ाम लगाया, जबकि सारो कसूर आपके बेटे शहरूज़ की थी और आपने मुझे मजबूर किया कि मैं राहम का नाम लूं। आप अच्छे से जानती थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो आप पर काफ़ी पहले का शक हो चुका है था, इसलिए मैंने आपकी दी हुई वो गोलियां खाई ही नहीं और अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है। न मैं आपको मुआफ़ करूंगी और न ही आपके बेटे शहरूज़ को। जहां फिर यहाँ हो सकता है कि आफिया शहरूज़ को सारी की सारी सच्चाई बताए और कहे कि ऐमन को सब कुछ याद चुका है। जहां फिर ये सब कुछ सुनते ही शहरूज़ भी घबरा जाए और बदहवासी में अपनी गन लेकर बाहर निकालेगा, क्योंकि अब शहरूज़ ऐमन की जान लेने के पीछे हो जाएगा। जहां उसे ये बात अच्छे से पता है कि अगर ऐमन की सच्चाई सबके सामने आ गई तो न सिर्फ शहरूज़ अपनी बाप की नज़रों में गिर जाएगा, बल्कि पुलिस भी उसे पकड़ कर ले जाएगी
और उसे उसका बाप कभी नहीं बचाएगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।